भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल क्या वाकई में होते हैं? एक की ऐसी जैसे हमारी दुनिया है वैसे उनकी दुनिया है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ लाइफ से। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं मर जाऊं। और उसमें से कोई कोई सोल्स बहुत डार्क रहते हैं, इविल रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। जी, क्या वो डीमंस होते हैं? वो 2018 में मैं पेरिस गई थी और पेरिस के घरों में भूत प्रेत हैं। यूरोप में काफी भूत प्रेत हैं। क्यों ऐसा? कि अगर एक सोल को लाइट में नहीं जाना है तो वो सोल नहीं जाती है। वो यहीं पे ही धरती पे ही साइकोपैथ किलर है। अब उसको फांसी हो गई। अब उसका जो वो थॉट है वो तो जाएगा नहीं। तो मैंने एक हाथ से उसको इतना फेंका कि वो जो रूम था ना, करीबन 30 फीट का रूम था, उसके दूसरी तरफ जाके गिरा। अब आपका सबकॉन्शियस तो हमेशा जागरूक रहता है। तो सबकॉन्शियस ये जो भूत प्रेत हैं आपको ड्रीम्स के थ्रू परेशान करना चालू करते हैं। तो उसने कहा कि तुम बीच में पढ़ो ही मत। तो आपने क्या किया? मैं बीच में नहीं पढ़ी, आप हट गए? मैंने बोला देखिए ये जो चीज है ये इसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। उसने मुझे ये विजन दिखाया कि मैं ऊपर से गिर रही हूँ और उसको ना 2-3 बार उसने कैंसिल भी किया क्योंकि वो सोल उसको आने देगी नहीं। वो वाली सोल आने नहीं दे रही थी। नहीं जाता है। और वो फीड करती हैं क्या? हाँ, वो आपके ये इनको बोलते हैं साइकिक वैम्पायर। हम लोग बोलते हैं कि वैम्पायर। मेरी मदर जयपुर के थे जी। तो जयपुर की बात है तो उनके घर में भूत था। तो रात को जैसे वो लोग सोते थे तो वो लोग ये इंश्योर करते थे कि कभी अकेले उस घर में नहीं सोते। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की ही जय। डर सबको लगता है मैम, और डर की दस्तक अक्सर होती है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, या फिर हमारी ऑडियंस है। डर की दस्तक की कहानियां जो हैं मैं पूछता हूं लोगों से कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात तो देखिए भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल क्या वाकई में होते हैं? क्या वाकई में आपका उनसे सामना कभी हुआ है, कुछ ऐसे इंसिडेंट लाइफ में? तो जो भी है मैं चाहता हूं कि आप वो स्टोरीज को एक एक करके अनरैप करें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं तो ये हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना और ये टैरोट रीडर हैं। उसके साथ साथ मैम कुंडली देखती हैं और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट है मैम। एंड ऑफ कोर्स आपने भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी कहीं ना कहीं। कोई आपका जो कस्टमर्स होते हैं तो वो अगर आपसे सलाह ले या कभी उनके घर गए होंगे या कुछ भी, मैम प्लीज शेयर कीजिए। एक की ऐसी जैसे हमारी दुनिया है वैसे उनकी दुनिया है जी। और जो वो लोग 100% रहते हैं और उसमें से कोई कोई सोल्स बहुत डार्क रहते हैं, इविल रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। जी। क्या वो डीमंस होते हैं? वो क्योंकि वो इतने डार्क हैं या उनके जो विचार हैं, जिस तरह से उन्होंने धरती पर अपना समय बिताया है, जैसे अगर कोई साइकोपैथ किलर है, अब उसको फांसी हो गई। अब उसका जो वो थॉट है वो तो जाएगा नहीं। वो लाइट में जाएगा नहीं क्योंकि उसको तो जाना नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ा नियम होता है कि अगर एक सोल को लाइट में नहीं जाना है तो वो सोल नहीं जाती है। वो यहीं पे ही धरती पे ही घूमती रहती है और उसको ना लाइट मिलती है ना उसको प्रॉपर ये मिलता है, मतलब मोक्ष मिलता है, या उसको बॉडी भी नहीं मिलती है। तो अब वो और अतृप्त हो जाती है क्योंकि जो उसको करना है वो भी करने को नहीं मिल रहा है, बॉडी में। तो ऐसे जो सोल्स रहती हैं वो डार्क हैं, सडन डेथ हुई है, एक्सेप्ट नहीं करना है डेथ, भगवान के पास जाना नहीं है, तो वो और ऐसे जो इविल लोग हैं या जो गलत लोग हैं या जो लोग अपनी जिंदगी से थोड़े से परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, उनके साथ वो उनके ऑरा में अटैच हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। और वो फीड करती हैं क्या? हाँ, वो आपके ये इनको बोलते हैं साइकिक वैम्पायर। हम लोग बोलते हैं कि वैम्पायर। और वो आपके इसमें फीड करती हैं, आपकी एनर्जी के ऊपर फीड करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम देखेंगे ना, ऐसे व्यक्ति जो है वो जब सोते होंगे उनको चैन की नींद नहीं आती है। उनके सपनों में उनको भूत प्रेत दिखते होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो स्मशान से जा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि वो सुनसान रास्तों पे जा रहे हैं, अकेले हैं और अचानक ही कोई आ गया और वो उससे मदद मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल है वो नहीं रहता है। तो अब आपका सबकॉन्शियस तो हमेशा जागरूक रहता है। तो सबकॉन्शियस ये जो भूत प्रेत हैं आपको ड्रीम्स के थ्रू परेशान करना चालू करते हैं। आपको एक ऑल्टर्ड रियलिटी में, ऑलरेडी आप ऑल्टर्ड रियलिटी में है,
कि आप सो रहे हो, तो वो रियलिटी से वो दूसरी रियलिटी के मैसेजेस आपके अंदर डालते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, और इंसान को लाइफ में चैन नहीं रहने देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी के भी ऐसे रूह उनके पास चली जाती है, कोई प्रेतात्मा उनके पास चली जाती है, तो कोई भी काम उस व्यक्ति का जो अच्छा है वो नहीं मिलेगा। ओके, उसको सेटिस्फेक्शन किसी में नहीं मिलेगा। वो चाहेगा ही नहीं ना कि लाइफ इसका अच्छा हो। भाई वो तो मैं खुद भी आत्मा गलत हूँ, अब गलत लोग क्या चाहेंगे? राइट, कि सामने वाले का भी गलत हो। तो वो लोग को शांति नहीं है तो किसी की भी शांति नहीं जी। तो वो व्यक्ति को भी बहुत परेशान करते हैं, उनके काम नहीं होंगे। जैसे सपोज अगर कोई लेडी है, उसका टूट गया अफेयर, और वो ऐसी प्रेतात्मा उसके पास आ गई, जैसे जिसने सुसाइड किया क्योंकि उसका भी अफेयर टूट गया था, क्योंकि एक थॉट सेम होना चाहिए जी, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए जी। तो अब क्या होगा, जब जब ये लड़की का कोई ना कोई अफेयर रहेगा, ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ये अफेयर को तुड़वा देगी। okay. जब मैं खुश नहीं, मैंने अपनी जान दी तो तू कैसे खुश होती है? ये केस मेरे पास आया है, आपने कहा ना क्लाइंट का केस, जी। तो मेरे पास एक केस आया था। एक लेडी थी, लड़की थी, मतलब लेडी मतलब नहीं बोलूंगी मैं, 28-30 साल की थी, और मेरे पास आई थी करीबन 2016-17 में जी। और वो बड़ी अजीब लेकर आई थी बात कि मैं गीतांजलि, मेरे पास कोई रिश्ता टिकता ही नहीं है, हमारा सब कुछ अच्छा चलता है, 4 महीना 8 महीना साल भर, और जैसे शादी की बात आने वाली होती है टूट जाती है। okay. तो बोलती है ऐसे मेरे 4-5 ब्रेकअप हो गए और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ लाइफ से, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं मर जाऊं, और मतलब वो सब सारी नेगेटिव बातें करती, मुझे ना रात को नींद नहीं आती है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं सोती रहती हूँ तो कोई मुझे वॉच करता रहता है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर किसी रेफरेंस के थ्रू आई थी, और उसने बोला कि मैंने सुना है कि आप काफी सच बताते हो, तो मुझे ये जानना है कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या। जी। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, तो हम चक्रा के डायग्नोसिस करते हैं, हमारे पास एक एनर्जी डिटेक्टर है, उससे करते हैं, या फिर हम टैरो कार्ड से करते हैं, कोई भी मीडियम जो मुझे जमता है मैं उससे करती हूँ। और जैसे ही मैंने उनके टैरो कार्ड्स निकाले तो काफी नेगेटिव कार्ड्स आए, और आपको एक आभास हो जाता है कि ये इंसान जो है वो उसके साथ कोई ना कोई एनर्जी तो चल रही है। और जब मैंने इसके टैरो निकाले, मैंने बोला आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक लेडी आपके साथ जुड़ी हुई है और वो आपके साथ पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई है, और इस वजह से आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड हुए, आपका अफेयर टूटा जी, तो कोई ना कोई रूह आपके साथ अटैच हुई। तो उसने बोला क्या करें? मैंने कहा लेट्स डू सोल कम्युनिकेशन। तो मैंने फिर उनके साथ सोल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जी। मैंने कहा कि अभी तो नहीं, आपको फिर से एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे ही हम सोल कम्युनिकेशन कहीं पे भी शुरू नहीं कर देते। तो मैंने कहा उसकी तैयारी करनी पड़ती है, मेरे को मेंटली भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपके बारे में भी ये करना होगा। फिर मैंने उसको एक अपॉइंटमेंट दिया, तो वो आई, तो उसका सोल कम्युनिकेशन, और उसको ना 2-3 बार उसने कैंसिल भी किया, क्योंकि वो सोल उसको आने देगी नहीं, वो वाली सोल आने नहीं दे रही थी। तो और वो बोल रही थी है क्या, अभी तुम पहले तो बोल रहे हो कि है, और अब जब मैं बोल रही हूँ कि उनको लगता नहीं है। तो मैंने जब उससे सोल कम्युनिकेशन किया तो मुझे ऐसा दिखा कि कोई एनर्जी या कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी उनके सामने। नहीं, मतलब जब मैंने उस लेडी के साथ कम्युनिकेशन चालू किया कि तुम कौन हो जी, उसको बिठाया मैंने जी, और मैं कम्युनिकेट करने लग गई कि भाई तुम क्या हो जी। तो उसने बोला, उसने मुझे विजन दिखाया कि मैं ऊपर से गिर रही हूँ। ओके। मुझे वो विजन दिखा, तो मैंने उसको ये बोला कि ये कोई एक फीमेल है जो कहीं से गिरी है, इसकी डेथ जो हुई है गिरने से हुई है, शी हैज फॉलन डाउन। तो क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो जो आपके आसपास गिरा हो, जो आपके साथ, मतलब हो सकता है आप किसी रूम में रहे हो, हॉस्टल में रहे हो, उसमें ऐसा कुछ हुआ हो? तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं, ये 100% है। फिर उसने बोला कि हाँ मुझे याद है, हमारी 6 से 7 माले की बिल्डिंग थी और हमारा घर तीसरे माले पे था, और 6ठे माले पे 6-7 साल पहले एक लेडी ने छलांग करके अपना आत्महत्या करी। लेडी मतलब लड़की थी वापस वो, और वो लड़की जो थी वो अराउंड 23-24 इयर्स के आसपास की थी, और उसको धोखा मिला था रिलेशनशिप में, वो कुछ प्रेग्नेंट थी, उसको धोखा मिला था, तो और वो मेड थी। वो मेड थी, और ये तभी भी कोई ब्रेकअप में जा रही थी, तो क्या हुआ, वो गिरी, उसको स्टोरी इतनी पता नहीं थी, तो बोलती मेड मेरे साथ क्यों होगी? देखो सबको बोलेगा ना भाई मेड से मेरा क्या लेना देना। जी। मैंने कहा इट इज नॉट अबाउट अ मेड, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो वो तो मर चुकी है, उसको भी एक शरीर चाहिए। अब उसकी फ्रीक्वेंसी थी डिप्रेशन की, ब्रेकअप की, तुम भी उस वक्त 1.5-2 महीने के अंदर डिप्रेशन में जा रही थी, तो आत्मा तो उधर ही घूमती रहेगी, क्योंकि उसको
मैंने क्या पहले कहा कि जो सुसाइड करते हैं, मर्डर होता है, एक्सीडेंट होता है, वो सारी आत्माएं इधर ही घूमती रहती है, उन्हें मरना ही नहीं है। ओके। उनको लगता है कि अरे, क्योंकि जिस तरह से आप मरे हो, आपने अपनी जिंदगी ली है, भगवान बोलेगा ही नहीं ऊपर आने को, आपको लाइट दिखेगी नहीं, तो आपको इधर ही रहना है, फिर आप उसी जगह पे रहोगे, भटकते रहोगे, उसी बिल्डिंग में, उसी उधर, वो लड़के के पास, वही सब। अब ये लड़की, ये जो लेडी थी, इसको चिपक गई, उससे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, और तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, ना उसको सक्सेस मिले, कोई भी दूसरा लड़का मिले वो भी ब्रेकअप कर दे। तो फिर हमने उसका, वो जो आत्मा थी, उसको मैंने बोला हम इसको हटाएंगे, और मैंने बोला पहले हमें इनसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं कि भैया हम हटा दे और वो रेडी नहीं। बिल्कुल मैम, अदरवाइज वो रिवर्स इफेक्ट आ सकता था। मैंने बोला कि भैया हम तुम्हें भेज रहे हैं और हम तुमको लाइट में भेज रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसे कहीं भेज देंगे, तो आपको अपनी लाइफ में आगे जाने का मौका भी मिलेगा, आपको आगे बोलते ना, आपकी गति भी होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा, जैसे आपका ना, you'll go back to God, you are light, you'll go back to light। तो ऐसे करके उसके साथ वार्तालाप, मतलब मेंटल कम्युनिकेशन के, जिसको हम कहते हैं सोल कम्युनिकेशन। और उसके बाद वो लेडी से मैंने वो एनर्जी रिलीज करी, हमें 3 सेशन लगे, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसको 3 सेशन के बाद भी विश्वास नहीं था गीतांजलि क्या बोल रही है, बट उसने, क्योंकि रेफरेंस था, कुछ बातें सही थी, उसने कर लिया, भाई मरता क्या नहीं करता जी। 6 महीने में वो लड़की की शादी हो गई, आज तक भी उसकी शादी टिकी हुई है, खुश है, 10 साल होने को आ गए। मैम इस पे एक सवाल आता है, हाँ। जब आपने उस सोल से कनेक्ट किया, हाँ। ऑफ कोर्स वो एक जिद्दी सोल थी, चिपक गई थी वो, क्या कभी आपने ऐसे भी फील किया कि वो आप तक पहुंच जाए कि नहीं, इसको मैं हटाती हूँ रास्ते से ताकि मैं अपने फीडर के साथ रहूं? कभी कुछ ऐसा रिवर्स कुछ इस केस में तो कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आ गया कि मैं अपने फीडर के पास रहूं, पर मुझे नहीं लगता है कि मेरी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं है ना, किसी को इतना इम्पोर्टेंस देती नहीं, कि मैं ये बात में विश्वास करती हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है, और वो नॉलेज को जब हम यूज करते हैं, जब गॉड बोलता है इसको ऊपर भेजना है, तो वो सब, एवरीबडी ओबेज दैट कमांड। तो मैं उस चीज पे करती हूँ कि भैया जब तुम्हें जाना है तभी तुम मेरे पास आई हो, क्लाइंट को तो तुम ही लेकर आई, कहीं ना कहीं तुम्हें जाना है, तुम सिर्फ जिद कर रही हो, एक पार्ट तुम्हारा है जिसको जाना है, भले वो 20% हो, भले 30% हो। तो मेरे पास तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी अगर कुछ याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी एज वी आर प्रोग्रेसिंग। पर उसको मैंने हटा दिया, उसकी शादी हो गई, एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी, इतनी सक्सेसफुल हो गई है वो इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ जाती है, वो एक्चुअली डाइटिशियन भी है, तो मैं वो उतना बोल सकती हूँ, नाम तो बताऊंगी नहीं, लेकिन डाइटिशियन है, फेमस है वो, अच्छा बिजनेस करती है। तो जो लड़की मेरे पास आई थी ना, एकदम ब्रोकन, एकदम दुखी, ऐसे एकदम हाल में, कंप्लीटली चेंज्ड, और अभी भी वो याद करती है गीतांजलि आपने किया था। और फनी बात पता है क्या है, उसके बाद वो आई मेरे पास सिर्फ 1-2 बार, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं थी, उसकी जरूरत मैंने 2-3 सेशन में खत्म कर दी। तो उसने अगर विश्वास करके, क्योंकि जिस रेफरेंस से आई थी वो विश्वास का ही रेफरेंस था, उस विश्वास करके उसने बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, अगर नहीं करती तो अब वही जिंदगी वैसी ही रहती। मैम ये जो सोल कनेक्शन होता है, इसमें क्या आपको वो जो परछाई थी उसका भी आकृति, चेहरा, नयन नक्श दिखे थे? एक्चुअली ना नयन नक्श नहीं इतने दिखते, ऐसा ना काली परछाई आपको दिखती है। ओके। हाँ, कि वो पतली है, मोटी है, लंबी है, कभी कभी उनकी आंखें लाल लाल दिखती हैं, कभी उनके दांत दिखते हैं, तो ऐसा ये दिखता है। और उसका जो हेड था उसपे तो ब्लड आ ही रहा था। स्पेशली मैंने देखा है, जहां तक मेरे पास लोग आते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो लोग को नहीं मिलता है शांति, वो लोग भटकते रहते हैं, और फिर ऐसे लोगों को तांत्रिक पकड़ लेते हैं, और फिर लोगों के ऊपर वशीकरण या ना परेशान करने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें काफी होती हैं। और मुझे पहले विश्वास नहीं था, पर जैसे जैसे हमने फील्ड में आए, लोगों से मिले, क्लाइंट से मिले, क्योंकि इसके पहले मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, हालांकि मेरी मदर के साथ ही ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, उनके घर में ही भूत था। और वो मतलब, और मेरी मदर ने देखा था वो मैम क्या था, मतलब नेगेटिव, बहुत हॉरिफाइंग? नहीं, वो हॉरिफाइंग नहीं था, लेकिन वो भूत था कि भाई मैं हूं और मैं जाऊंगा नहीं, ये घर जो है ये मेरा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तो था मेरे को अराउंड ना 1965, 62, 65 की बात हो। मुंबई की बात है? नहीं, जयपुर की बात है। ओके। मेरी मदर जयपुर के थे, तो जयपुर की बात है, तो उनके घर में भूत था। तो वो हमेशा बोलते थे, जैसे उनको ये होश आया ना, तो जब सोते थे ना वो लोग, तो उनको है ना ऐसा लगता था कि
ये अपने इस पे छत पे कोई कलसे, पैसे से भरे हुए कलसे फेंक रहा हो, तो उनको खड़खड़ 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 आवाज आती थी। Okay. ये हर दिन नहीं होता था, जैसे 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार। तो जब उन्होंने पूछवाया लोगों से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई तो भी व्यक्ति मर गया था और उसने यहाँ पे एक खजाना गाड़ा है। अब वो घर बहुत बड़ा था, तो आप इतने पैसे नहीं थे कि पूरा घर खोद दो। तो और दूसरा होता है ना, जब आप खजाना गाड़ते हो ना, तो जब तक असली वारिस नहीं आता ना वो खजाने का, तो वो खजाना मिलता भी नहीं है, ना ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते। अच्छा। तो मेरी मदर को ये सारा सुनाई देता था और वो लोग बहुत डर जाते थे। तो रात को जैसे वो लोग सोते थे, तो वो लोग ये इंश्योर करते थे कि कभी अकेले उस घर में नहीं सोए, क्योंकि बड़े बड़े घर थे जी। आज अपने ऐसे घर नहीं है, 3-3, 4-4 हजार स्क्वायर फीट के ऊपर नीचे इस टाइप के घर थे। फिर एक रूम इधर तो फिर दूसरा रूम उधर, जो गांव के घर होते हैं, तो उस टाइप का था। तो और एक मेरी मम्मी एक इंसिडेंट बोलती थी कि एक बार उनके यहाँ आटे का डब्बा था, तो उन्होंने चैलेंज किया था वो भूत को, क्या कि तुम अगर हो ना तो इधर बताओ हमको। और क्या किया, आटे का डब्बा बंद किया और उसके ऊपर वो मूसर नहीं होता है जो एकदम लोखंड का मूसर, जो वो कूटते हैं वो मिर्ची विर्ची का, पूरा मूसर रख दिया, मतलब सिलबट्टा और उसके ऊपर वो ढक्कन भी, मतलब वो जो कूटने वाला। इट वाज अराउंड व्हाट 10-15 केजीज का मूसर उन्होंने रख दिया उसके ऊपर और फिर सो गए, चैलेंज करके सोए। हाँ, इन लोग को रात के 1:30-2 बजे ऐसी आवाज आई ठंग करके, वो गिर गया। मतलब अच्छा, वो लोग गए नहीं, लिसन टू मी, वो लोग की सिट्टी पिट्टी हो गई थी, वो नहीं, बट उनको सिर्फ ऐसा है कि कुछ गिरने की ठक करके आवाज आई, एक और ठक करके आवाज आई, वो लोग बाहर ही नहीं निकले। उनकी जो 2 बहनें थी ना, उन लोगों ने जो चैलेंज किया था, लोग बाहर ही नहीं निकले, वहीं रहे। जब सवेरे 7 बजे वो गए तो देखा उस आटे के डब्बे में एक हाथ था। उन्होंने ये चैलेंज किया था, ये आटे को लेके दिखाओ। तो मैंने ये बातें मेरी बचपन से सुनी थी जी। ऐसा नहीं कि नहीं सुनी थी, लेकिन प्रेजेंस थी बहुत मुश्किल से। और वहां पे भी ना बड़े अजीब अजीब बातें होती रहती थी, लोग बीमार पड़ते थे, कहीं कुछ ऐसी आवाजें आती थी, तो वो लोग काफी परेशान थे मानसिक तौर से। तो फिर उन्होंने क्या किया, अभी कुछ हो तो नहीं रहा, उन्होंने घर छोड़ दिया और वो लोग भाड़े पे चले गए। ओके। क्योंकि ये ठीक ही नहीं हो रहा था। उसके बाद ही उनके लाइफ में प्रोग्रेस होने लगे, नहीं तो अदरवाइज कभी मेरी नानी बीमार पड़ जाती थी, मेरे नाना जी को कुछ हो जाता था। तो ये जेन्युइन है, मतलब ये चीज है जो मुझे बचपन से, जब मैं 10-12 साल की थी तब से मेरी मदर ये कहती थी कि मेरे ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैंने सुना है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, मेरी मदर ने तो देखा भी है जी। तो ये 100% रहते हैं भूत प्रेत। ओके, आपने अपने क्लाइंट के साथ जो है स्टोरी वो बताई, आपने जो आपकी मदर थी उनके साथ की स्टोरी बताई, कुछ ऐसा हॉरिफाइंग किस्सा जो आपके साथ आपकी आंखों के सामने हुआ और आप लिटरली लाइक वो कहते कलेजा हाथ में आ जाना। ये क्या हुआ था कि मैं है ना पेरिस गई थी जी, 2018 में मैं पेरिस गई थी। और पेरिस के घरों में भूत प्रेत हैं, यूरोप में काफी भूत प्रेत हैं। क्यों ऐसा नाम क्या? क्योंकि वहाँ पे जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो लोगों को बिहेड कर दिया था, जिनके बड़े बड़े घर थे उनको। तो मैंने क्या कहा, भूत वही होंगे जिनकी जिंदगी, जिनको लाइफ में परेशानी होगी, वो लोग लाइट में जाएंगे नहीं, वो लोग उसी चीज के अंदर रहते हैं। तो जिस घर में, बड़ा सुंदर घर था हमारा पेरिस में, ऐसा कुछ था, एयरबीएनबी था। तो हम लोग वहाँ पे 3-4 दिन के लिए, हम 6-7 दोस्त गए थे और हम लोग रह रहे थे। अब हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया ऐसा है, लेकिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, और पहले दिन मैंने महसूस किया कि यहाँ पे ना जैसे थोड़ा समय जाता है तो एकदम एक अलग तरह का वातावरण, एक चिल आ जाती है, ठंड आ जाती है। और मैं सोचती थी यार ये ओढ़ के सो रहे हैं, ये सब वार्मर है, ये है वो है। उसके बाद भी अजीब सी ठंड, जैसे ना किसी विंडो खुली हुई है ऐसा, जबकि हम लोग चेक करते थे तो विंडो भी बंद थी, क्योंकि हम लोग गए थे करीबन अक्टूबर के आसपास, ठंडी का मौसम भी था। तो मैंने बोला ठीक है। अब दूसरे दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर प्रेस कर, और ऐसे सफोकेशन होने लगा। तो मैं सोचूं कि ऐसा कैसे है, मतलब आपको लग रहा है ना गला घोट रहा है आपका, और वो ऐसा ये करा। तो मैं आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट वॉक, मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा है, ऐसे से आप है ना जैसे एक परेशान है, आवाज नहीं आ रही है, हाँ, एंड इट इज लाइक अ प्रेशर प्रेसिंग यू डाउन जी। तो ये मेरे साथ हुआ है जी। फिर कैसे तो भी करके मैंने एकदम से जोर से ना ऐसे किया, और ऐसे करके जो लिहाफ था ना, मुझे लगा कि लिहाफ पे से प्रेस हो रहा था। तो मैं इतना, मतलब लिहाफ बहुत भारी था जी, अराउंड
समझ के चलिए 8-10 किलो का लिहाफ था, जी। क्योंकि वो वार्मर और अलग से हाँ, थे। वो उसका होता तो मैंने एक हाथ से उसको इतना फेंका कि वो जो रूम था ना, करीबन 30 फीट का रूम था, उसके दूसरी तरफ जाके गिरा। है जी। और मैं एकदम से ऐसे बैठी, तो मेरी फ्रेंड जो थी ना, उसने देखा, तो उसने सब देखा कि तुम्हारी जो आंखें थी ना ऊपर हो गई। मतलब वो स्थिति में मैं 5 से 10 मिनट रही, और फिर मैंने बोला कि अब मैं इस रूम में नहीं सोऊंगी, क्योंकि ना मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है ना कुछ है, अभी आप कैसे किसी को निकाल। मैंने बोला मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ये जो रूम है इसका पेरीमीटर हम कर देंगे और हम कहीं और रहेंगे, हम दूसरों के साथ सोएंगे, पर इस रूम में आना मत, क्योंकि इस रूम में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई का सुसाइड हुआ है, जो हम सोल कम्युनिकेशन से कर रहे थे कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है, और दूसरे रूम में रहे। क्योंकि जैसे अभी कभी कभी क्या होता है, घर में आपके ना एक रूम में ही आपको उसका वास दिखेगा, बाकी घर में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी मौत ही वहीं हुई होती है। अभी जो दूसरी लेडी थी उसने सुसाइड पूरे बाहर किया था, तो वो पूरे बिल्डिंग के में वास कर सकती थी, राइट। तो इसलिए ये था। तो मैंने पेरिस में ये महसूस किया कि जब मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ था 100%। जी मैम, ये गण जो होते हैं, जैसे राक्षस गण होता है, देवगण, मैं राक्षस गण हूँ, मैं भी राक्षस गण हूँ, तो हमें दिखते हैं ओके, और हमें डर भी नहीं लगता है, डर भी नहीं लगता। मैम एक चीज जानी थी, राक्षस गण, देवगण और मनुष्यगण, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि देवगण से वो लोग डरते हैं थोड़ा, मनुष्यगण को आसानी से अपने कब्जे में कर लेते हैं, और राक्षस गण तो उनके भाई ही हुए, भाई बंधु ही टाइप्स के, ऐसा कुछ बताइए। देवगण होते हैं, उनके साथ तो वो लोग जाते ही नहीं है, उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि जो अगर देव और राक्षस का अगर हम तुलना करें, तो देव के पास एक हमेशा एक स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी रही है, हाँ, और उनके ऑरा में तो वो लोग उसके पास जाएंगे नहीं। हमें वो दिखने लगते हैं, आपको जैसे पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बात आ रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग आउट हियर, ऐसा पता चल जाएगा। और ये आपको इनहेरेंटली पता चल जाएगा, स्पेशली अगर 12वें केतु हुआ, चंद्रमा अष्टम हुआ, आपका चंद्रमा 12वें हुआ, तो आपको नाइट टाइम में ऐसे व्यक्ति ना, उनको रात को तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो चंद्रमा अष्टम है, तो मुझे तो दिखते ही है, मतलब मेरा तो मतलब गुण विद्या में मेरा इंटरेस्ट ही है, राइट। और ये जब मनुष्य गण वालों को पकड़ ले, अच्छा, तभी तो मैंने कहा ना, मुझे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, पर तो राक्षस बैठे, तो वो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मनुष्य गण वालों के इनफैक्ट जब हम शादी भी करवाते हैं ना, अगर उनके गण मैच नहीं हुए, सपोज आप मनुष्य गण हो और आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आए जो राक्षस है, मैं मना कर दूंगी, क्योंकि राक्षस भले वो लोग भूत प्रेत नहीं हो, लेकिन राक्षस गण तो मनुष्य को खाएगा ही ना। तो मनुष्य की शादी मनुष्य में होगी, मनुष्य की देव में होगी, लेकिन मनुष्य और राक्षस की शादी नहीं होती है। ओके। तो मैम ये तो आपने बताया, कभी ऐसा कुछ फॉर्म, कुछ आकृति, कुछ ऐसा दिखा है क्या कभी आपको, लाइक जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने चुड़ैल देखी, या कुछ लोग कहते हैं हमने भूत प्रेत देखा, वो हवा में उड़ रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप? देखिए, मेरे पास ना एक लेडी आई थी जी, और उसको अचानक बहुत बीमार थी जी, वो एकदम बीमार थी। तो जब और वो तभी मैंने क्या कर दिया कि मैंने जब ये उसको मैंने टच किया, जैसे मैंने टच किया तो मुझे एकदम झटका लगा, जैसे बोलते ना एक करंट आ गया मेरे अंदर। तो करंट आया तो फिर मैंने ऐसे देखा, तो दिखा कि उसके पीछे बहुत ही काली और ब्लूइश आंखें वाली कोई मुझे एकदम स्टेयर कर रही थी। और जब मैंने उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि तुम बीच में पढ़ो ही मत। तो आपने क्या किया? मैं बीच में नहीं पड़ी, आप हट गए। मैंने बोला देखिए, ये जो चीज है ये इसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसने ये बताया मुझे कि ये लेडी ने पिछले जन्म में मुझे मारा है। ओके, तो कार्मिक स्टोरी थी। तो बोलती मुझे पिछले जन्म में मारा है, तो मैं इसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली हूँ जी, तो आप अगर बीच में पढ़ोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो वो बोलकर बात करी? नहीं, आपको ना मेंटल आपको थॉट्स देते हैं। अच्छा, आपको मेंटली आपको आंसर पता चल जाएगा, मतलब आपको ये दिख जाएगा कि मतलब वो जो झटका ही था ना, वो ही इनफ था कि समझने के लिए कि हमको बीच में स्टे आउट। और वो बहुत ही बोलते इसने मुझे मारा है जी, और इसकी वजह से मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और उसकी जब मैंने बाद में उसकी कुंडली भी देखी, तो राहु की दशा चल रही थी, चंद्र राहु कंजंक्शन था 12वें घर में, तो उसके वो कुछ बहुत बड़ी कुछ एक तांत्रिक वांत्रिक थी उसकी पास्ट लाइफ में। मैंने उसके आकाशिक देखे तो पता चला, और उसको बलि देती थी। तो गलत काम करोगे तो हम कितना आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो मैंने कहा कि देखिए, ये जो काम है ये मेरे से नहीं है, आप है ना मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास जाओ और वहां पे इस चीज का काम करवाइए।
आप गए हो मेहंदीपुर बालाजी? हाँ, मैं मेहंदीपुर वाला बालाजी गई हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि वहां जाओ। मैं तो रई रोड की दरगाह पे भी गई हूँ। वहाँ पे है क्या ऐसा जो वहाँ सारे पे भूत प्रेतों को वो मतलब बांध के रख देते हैं? बांध क्या के है नहीं, क्या? भूत प्रेतों को नहीं बांधते। क्या होता है कि अगर आपके अंदर भूत प्रेत है तो आप 2-3 जनों के साथ जाएंगे, जब वो पानी का छिड़काव करते हैं, आपके मंत्र का जाप करते हैं, तो वो जो भूत है वो एनर्जी नहीं ले पाते हैं, और वो उनकी साक्षात उनका यही है कि ये यहाँ पे ऐसे भूत प्रेतों से वो निजात, जैसे बोलते हैं ना, एक डिफरेंट कैटेगरीज है, तो उनके पास उनकी पावर है कि हनुमान जी बालाजी जी तो उनको वो पावर दी गई है कि Okay. जो भी आपका तकलीफ है, जो भी आपके, उसको आपको निवारण मिलता है। तो मैंने कहा मेहंदीपुर वाले बालाजी जाओ, क्योंकि वही आपको इस प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगी दर्शकों को कि कभी भी इसके अंदर अगर आपको नो आंसर आ जाए, कभी आप अनकंफर्टेबल हो, तो डोंट गेट इनटू दिस स्टोरी। यू कैन जस्ट सेंड द पर्सन टू एनी दरगाह, मेहंदीपुर वाले बालाजी। वहां पे पैसे भी नहीं लगते आपको, मेहंदीपुर बालाजी के वहां पे आके आपको प्रसाद भी नहीं खाना होता है। मुझे नहीं पता मैम, ये हाँ, बताइए। तो आपको प्रसाद भी, आपको वहाँ पे प्रसाद कुछ डाल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं आपको, बल्कि वहाँ का जो आपने सपोज गए जी, और अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, अगर आपके कोई भूत प्रेत है, तो आप वहाँ पे अपने आप ही ना, जैसे आप अंदर जाएंगे आप हिलने चालू हो जाएंगे। आप ऐसे अजीब अजीब हरकतें करेंगे, ऐसे ऐसे अपने आप, बिकॉज नाउ दैट एनर्जी इज स्लोली टेकिंग, इट इज कमिंग आउट। वो आपके बॉडी से, शरीर में से अपना वो प्रेजेंस बता रही है। तो वो आप ऐसा करने लग जाएंगे, और फिर वहां के पंडित आते हैं, आप पे जल का छिड़काव करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और एकदम से आप चीख से वो एनर्जी चली जाती है। तो आपको ना वहां पे प्रसाद चढ़ाना है, ना प्रसाद खाना है, ना कुछ, आपको पानी की बोतल भी नहीं लेनी है। ओके। आप जाओ, दर्शन करो और चुपचाप वापस, और अकेले नहीं जाओ, 2-3 जन के साथ जाओ, ताकि, और वहां से निकलो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके। नहीं देखना, वो आवाज लगाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बुला रहा है, बाय, देखना ही मत, नहीं तो वो तुम्हारे साथ बोलेगी। कभी खाना पीना कुछ नहीं करना है आपको वहां पे। राइट। तो मेहंदीपुर वाले बालाजी के यहाँ पे जाना चाहिए अगर आपके पास कुछ ऐसा भूत प्रेत है, क्योंकि ये तो पूरा कार्मिक ही था ना। उसने तो सीधा ऐसा उसने बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बीच में मत पड़ो। तो आपको ना ऐसे थक करके आवाज आ जाती है, आपको दिमाग में ना मैसेजेस डाउनलोड होने चालू होते हैं कि आपको दिखना शुरू हो जाता है। ओके। दिखता है। ओके। हाँ, बट अभी आप राक्षसगण, मैं राक्षसगण, हाँ, तो हमें डर नहीं लगता। हमें डर नहीं लगता है। लेकिन ज्यादा गलत चीजों से हमें भी डर लगता है, और हमें डरना भी चाहिए। डरना भी चाहिए, राइट। लेकिन वो लोग हमारा इतना बिगाड़ेंगे नहीं। हम तो अभी देखो, वो हमारा बिगाड़ नहीं रही थी, वो मेरा बिगाड़ने को नहीं आई थी। उसने क्या कहा, एंटरफेयर मत करो, नहीं बिगाड़ा बिगाड़ूंगी। वेरी ट्रू। वो आके हमें तो कुछ परेशानी नहीं कर रही थी। वेरी ट्रू। वो अपने को नहीं परेशान करेंगे। थैंक यू। डर की दस्तक थी डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के साथ। ये हमारा एक पहला वीडियो था जहां पर मैम ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि स्पाइन चिलिंग थी और सचमुच में नॉलेजेबल थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। हम बजरंगबली की जय करेंगे। और यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या है कहना, आपकी डर की दस्तक क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ताकि अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, कभी आपने ऐसा किया है तो हम भी डिस्कस करेंगे, नाम के साथ डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर सेगमेंट इस पे चलाएंगे, प्रॉमिस रहा आपसे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।